हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग नियम 8 के बारे में पढ़ रहे थे और नियम 8 हम लोग का था कि जब एक वचन संज्ञा के साथ जैसे हम लोग जोड़ देते हैं, वर्ग जोड़ देते हैं और जन जोड़ देते हैं तो हम लोग का बहुवचन बन जाता है। तो उसी का हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है। और जो लोग नए स्टूडेंट हैं कृपया चैनल पे आप लोग क्या करिए, जुड़ जाइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा फ्री क्लासेस चलेगा। जितने आपके आगामी एग्जाम होंगे और आने वाले एग्जाम होंगे वहाँ पे बिल्कुल फ्री कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है और चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब हम भी पढ़ते थे तो जब हम भी पढ़ाई करते थे तो वहाँ भी हमको बड़ी डाउट होता था, क्योंकि यूट्यूब पे तो कंटेंट मिल जाता था लेकिन चैप्टर वाइज नहीं मिलता था। तो हमने वहाँ पे थंबनेल पे आपको देखेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके हमने पूरा क्लास डाल दिया है। तो वहाँ पे अब ज़्यादा क्लास बड़े भी नहीं लेंगे क्योंकि बोरिंग महसूस हो जाता है, इसलिए छोटा छोटा क्लास रहेगा। अब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो काफ़ी पढ़ ले जाएंगे। और आप देख रहे होंगे पिछला 4 टॉपिक हम लोग अच्छे से कवर भी हो गया बहुत कम दिनों में। और बस आप देखते जाइए, क्लास को पूरा देखिए। जितना वीडियो पढ़े आप प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, जितना क्लास पढ़े आपको देखना है। ठीक है, अब 24 आवर तो पढ़ेगा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ता जाएगा। आप बिल्कुल पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा होगा तो वहाँ तक कंप्लीट कर लिए होंगे, जहाँ से उसके आगे कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो भी बड़ा नहीं करते हैं हम और छोटा, और उसमें हमको 1-2 पॉइंट समझाना रहता है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और क्लास को ख़त्म भी करना है जल्दी से, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत कम दिन बचे हैं। चलिए, तो हम लोग नियम 8 के बारे में पढ़ रहे थे। तो नियम 8, ठीक है। तो एक वचन संज्ञा शब्द के साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, एक वचन संज्ञा शब्द के साथ हम लोग आप लोग ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट में। एक वचन संज्ञा शब्द के साथ हम लोग क्या जोड़ देते हैं, जैसे आप, अरे अरे जैसे लोग हो गया, जन हो गया, वर्ग हो गया, गण हो गया। ठीक, गण हो गया। ठीक, चलिए तो अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो एग्जाम्पल है आपका, जैसे पूछ दिया आपका बहुवचन बनाइए, तो इसमें हो जाएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो ये हो जाएगा आप लोग। ठीक, इसका आप लोग बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा आप लोग। नेक्स्ट हो जाएगा, पिछला क्लास में बताए थे गुरु। जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और चैनल को प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देखिए। ठीक, गुरु का हो जाएगा गुरुजन। नेक्स्ट हो जाएगा विद्यार्थी। तो विद्यार्थी का आपका हो जाएगा विद्यार्थी गण। ठीक, आई होप कि आपको अच्छे से काफ़ी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यदि नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको हम देखेंगे। तो हो सकता है अगली बार से अगले क्लास में आपको बिल्कुल वो समझ में आए। चाहे नहीं समझ में आएगा तो पहले आके उसे डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए एक होता है, जैसे कि आप, एक हो जाएगा गरीब। तो गरीब का हो जाएगा आपका गरीब लोग। और देखिए एक होता है पक्षी। पक्षी का जब हम बनाएंगे तो आपका एक शब्द लिख लीजिएगा पक्षी, यहाँ पे लिख लीजिएगा वृंद बोलते हैं। तो ये आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा है बहुवचन बनाने के लिए, तो आपका ध्यान दीजिए पक्षी। तो पक्षी का जब बहुवचन बनाएंगे तो आपका हो जाएगा पक्षी वृंद। ठीक, पक्षी वृंद, इसको ध्यान दीजिएगा, पक्षी वृंद। हम लोग का चल रहा था नियम नंबर 8, पक्षी वृंद। चलिए और कुछ लिखना है तो एक और लास्ट लिख लीजिए, किसान लिख लीजिए। किसान लिखना है, चाहे कवि लिख लीजिए, कविगढ़ हो जाएगा, एक किसान का लिखवा देना है किसान। तो किसान का हो जाएगा किसान लोग। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट जो है, आप ध्यान दीजिए, इसमें पॉइंट भी बहुत हैं। तो जैसे आप लोग का जैसे बहुवचन बनाएंगे तो बहुत डाउट भी होता है कि अपवाद कुछ बोला जाता है। तो जैसे देखिए पहला अपवाद, जैसे आप हम समझते हैं, लिखने के माध्यम से समझते हैं। तो आप पहले लिखिए समूहवाचक, रेड से लिखते हैं ना, समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, जो समूहवाचक संज्ञा होता है, संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है।
एक वचन के लिए किया जाता है। एक वचन के लिए किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल समझ तो नहीं आया कि एक वचन के लिए किया जाता है। आपको दिखने में तो लगेगा कि बहुवचन है, लेकिन वो होता है एक वचन। जैसे आप जैसे समूहवाचक संज्ञा, जैसे कोई समूह, जैसे कि जैसे आप लोग बोलते हैं सेना। सेना क्या है? सेना मतलब बहुत सारे फोर्स का जो समूह होता है, जो बहुत सारे क्या आर्मी वार्मी का जो समूह होता है उसे बोलते हैं सेना। तो हम लोग का क्या पहला हो जाएगा एग्जाम्पल में सेना, ये आपका हो जाएगा सेना। तो इसी ये क्या हो जाएगा, एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोग ध्यान, जब आप लोग कन्फ्यूजन यही होता है, एग्जाम में टिक करके आते हैं, पूछ देगा कि सेना किस वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे सेना में कौन सा वचन के लिए प्रयोग होता है, तो आप लोग बहुवचन, क्योंकि आप लोग समझते हैं झुंड का एक समूह है सेना, ये एक वचन के लिए किया जाता है। जैसे एक है दल, दल हो गया, परिवार हो गया, ठीक, और एक सभा और ईटीसी, इसमें और बहुत सारे हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएगा, एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए इसको हम पहले ऐसे समझ लेते हैं। जैसे कोई द्रव्य है, जैसे कोई लिक्विड फॉर्म कोई द्रव्य है, द्रव्य और ध्यान से सुनिएगा, द्रव्य और भाववाचक संज्ञा शब्दों के लिए, द्रव्य और भाववाचक संज्ञा शब्दों के लिए हम लोग एक वचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे द्रव्य और भाववाचक संज्ञा शब्दों के लिए हम लोग किसका एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपका हो गया, जैसे द्रव्यवाचक मतलब कोई सोना हो गया, चांदी हो गया, और ठीक, अभाव में जैसे बुराई हो गया, भलाई हो गया, सब भाव प्रकट करने वाला चीज़ है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लिख देते हैं पॉइंट, और अगले दिन से हम लोग क्या करेंगे इसी का एग्जाम्पल। द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये अक्सर पूछ देता है, एक वचन में किया जाता है, चाहे एक वचन के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया, एक वचन के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, और ये बिल्कुल क्लास खत्म होने वाला है क्योंकि ये क्लास बहुत छोटा है, और आपका पूरा जितना सिलेबस में था उतना एक पॉइंट हमने कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो और बता दें दोस्तों, हम बीच बीच में जो डिस्कस करते हैं, चूँकि हम डिस्कस करना तो नहीं चाहते, लेकिन हमको बताना भी पड़ता है क्योंकि बहुत सारे नए दोस्त आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनको जानना ज़रूरी होता है क्लास कैसे चल रहा है। तो आप क्लास में जैसे क्या क्या वो है, तो उसमें हम फिर से बता दे रहे हैं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और जितने लोग नए हैं वो चैनल पर जुड़ जाएँ, और बिल्कुल फ्री क्लासेस चलेगा, उसका कोई कास्ट नहीं देना पड़ेगा, और पूरा का पूरा क्लासेस कंप्लीट रहेगा, और जितने नए नए क्वेश्चन बनेंगे वो भी इसमें जितने नए नए लोग रहेंगे वो भी, जितने नए नए क्वेश्चन है वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा, और जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, अपडेट जो क्वेश्चन हो रहा है हम बिल्कुल पूरा ढूंढते रहते हैं, और अपडेट जो क्वेश्चन है वो भी इसमें रहेगा, और जैसे किस पैटर्न पे आपका क्वेश्चन बन रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। देखिए जैसे अब ये है, अब वचन पढ़ने के लिए तो बहुत है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको कोई ज़्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है। इसको आप अच्छे से तैयार करनी है, तो आपको इसी में से पूछना है वचन के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये उतना ही है, क्योंकि पूरा हम टेस्ट, पूरा सीरीज जितने इंस्टीट्यूट है उसका पूरा टेस्ट ढूंढ लिए, सीरीज देख लिए, और जितने लेट एग्ज़ाम आपको प्रीवियस ईयर का है, इससे ज़्यादा मतलब कि और पूछा ही नहीं है, उसमें और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट भी नहीं है। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।